सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित विषय और इसमें आपके राजन सीरीज को मैं पूरा कवर करा रहा हूं। बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूरा मैं पढ़ा चुका हूं और यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 40 तक मैंने करा दिया है पिछले 3 क्लासेस में और यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज आपके यह पार्ट 4 है और इसमें प्रश्न संख्या 41 से हम देखने वाले हैं। इससे पहले क्लासेस अगर मैथ की आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैथ के सामने के लिंक को क्लिक करिएगा, वह मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है। प्लेलिस्ट खुल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज मैंने पूरा सिलेबस आपका पढ़ाया है और उसके बाद आपका राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक मास्टर क्लास आप देख लेंगे, सीरीज देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, इतने में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और अच्छे ढंग से आप लोग सभी लोग मिलकर पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 41 है। एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कि मीटर क्यूब में ये कहना चाह रहे हैं, या घन मीटर लिखना था इनको। तो देखिए, जब मीटर में निकालना है, मीटर क्यूब में निकालना है, तो सभी को पहले हम सेंटीमीटर से मीटर में बदल लेंगे। देखिए, लंबाई जो 80 सेंटीमीटर थी उसमें 100 से भाग करेंगे मीटर में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। चौड़ाई 40 सेंटीमीटर थी तो वो हो जाएगी 0.4 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर थी तो वो हो जाएगा 1.2 मीटर। अब आयतन यहाँ से निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो 0.8 गुणे 0.4 गुणे 1.20। तो यहाँ पे देखिए 8 चौक 32, ये हो जाएगा 0.32 और 1.2 में इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0.384 घन मीटर। तो इस तरीके से आपको उत्तर घन मीटर में मिल जाएगा यहाँ पे आयतन। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42 है। 2x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12 माइनस ब्रैकेट में है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x धन 13x स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस ब्रैकेट है माइनस 4 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी 3 एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं और जिनमें से ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेशंस के बीच में घटाने का चिन्ह है। तो इसको बस क्या करना है, अब घटाने के चिन्ह है तो ब्रैकेट हम खोल लेंगे और उसके बाद जो सजातीय पद हैं उनको जोड़ घटा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे। देखिए, पहला तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, इसको खोल के ऐसे ही लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 11x माइनस 12। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा यहाँ से तो इसका इस माइनस का गुणा हर एक पद में होगा। तो ये जो माइनस 5x स्क्वायर था वो प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 13x क्यूब प्लस 13x क्यूब था तो ये माइनस 13x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 था तो प्लस 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनस है और फिर ब्रैकेट है तो फिर ब्रैकेट हटाएंगे ये वाला, तो माइनस का गुणा अंदर होगा, माइनस 4 धन 4 हो जाएगा, माइनस 2x धन 2x हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम x क्यूब वाले पदों को देखते हैं, बड़ी घात को देखते हैं। तो 8x क्यूब यहाँ पे है, इसके बाद देखेंगे माइनस 13x क्यूब यहाँ पे है और 5x क्यूब यहाँ पे है। तो जो प्लस में है उनको जोड़ेंगे, 8 5 13x क्यूब और माइनस में भी 13x क्यूब है तो ये माइनस 13x क्यूब और 8x क्यूब और 5x क्यूब आपस में 0 हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे x स्क्वायर वाले पदों को, तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर, यहाँ पे है 5x स्क्वायर, यहाँ पे है 3x स्क्वायर। तो 2 और 5 7 और 7 और 3 10, 10x स्क्वायर हमको मिल जाएगा तो 10x स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद देखिए x वाले पदों को देखिए, 11x यहाँ पे है
2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, तो 11 और 2x हो जाएगा 13x और 2x 15x, तो धन 15x। और देखिए यहाँ -12 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 है, तो कितना हो जाएगा, +2 +4 धन 6 हो जाएगा और -12 में से घट जाएगा, जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो उत्तर आ जाएगा वह 10x² + 15x - 6 ये इतना आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, x⁴y -xy⁴ का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, दोनों जगह देखिए x और y के पद हैं। अब घातों को हमको देखना, देखिए यहाँ x की घात 4 है, y की घात 1 है, और यहाँ x की घात 1 है और y की घात 4 है। तो यहाँ क्या कॉमन ले लिया जा सकता है, दोनों पदों में देखिए x और y कॉमन ले सकते हैं। तो पहले की जगह क्या बचेगा, x⁴y था तो ये हो जाएगा x⁴, और y अकेला था तो जो बाहर निकल गया, अब y नहीं बचेगा। इसी तरीके से यहाँ y⁴ की जगह क्या बचेगा, -y3। अब यहाँ पे देखिए दो पद इस तरीके से गुणा के रूप में आ गए। अब ये भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन अभी आगे भी हम अगर चाहें a³ - b³ का फॉर्मूला दूसरे पार्ट में लगा करके इसको आगे और तोड़ सकते हैं, तो हम उसको ले जाएंगे आगे। x³ - y³ बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - y और दूसरे ब्रैकेट में x² + xy + y², क्योंकि a³ - b³ का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। तो अब इस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, xy और एक ब्रैकेट में x - y और दूसरे ब्रैकेट में x² + xy + y², ये इतना गुणनखंड हो जाएगा। इसके आगे ये आगे फिर गुणे के रूप में नहीं बढ़ेगा, तो इस तरीके से यही गुणनखंड हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, पैदल चलने वालों के लिए 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बता दिया है वर्गाकार मैदान है और 28 मीटर लंबी इसकी भुजा है, यानी कि हर एक साइड जो हो जाएगी वर्गाकार मैदान की वह 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको पता है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता पूरा किनारे किनारे पे इस तरीके से छोड़ दिया गया है, तो 2 मीटर इधर छोड़ा गया, 2 मीटर इधर छोड़ा गया, तो बचा कितना, ये बीच में ये 24 बचा, और हर एक तरफ से आप देखेंगे तो 24 बचेगा, यानी कि 24 मीटर भुजा वाला एक वर्ग बचेगा। 2 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ने के पश्चात शेष बचे वर्गाकार मैदान की जो भुजा होगी वह कितनी होगी, 28 - 2 - 2 यानी कि 24 मीटर, और इस मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर यानी कि 576 मीटर स्क्वायर, 576 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा उत्तर। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 45 है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है और उनका जो परिमाप है, यानी कि एक त्रिभुज इस प्रकार से है और त्रिभुज एक इस प्रकार से है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, इसका कुल परिमाप जो है, परिमाप आपको पता है जो तीनों भुजाओं का योग होता है वही परिमाप होता है। इन दोनों का परिमाप कितना है, एक का 40 है, एक का 50 है। ठीक, इतना ही अंतर है और बाकी त्रिभुज जो है वह समरूप है। अब बोल रहा है कि अगर इनके जैसे क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, यह आप निकालिए। ठीक, क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। अब देखिए परिमाप का अनुपात हमको पता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो जाएगा, जिसे परिमाप पता है तो परिमाप का अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो अब क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो जाएगा उनके परिमापों का जो अनुपात होगा उसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, परिमाप का अनुपात। अब देखिए परिमाप में आपको पता है क्या होता है, लंबाइयां जो होती हैं, भुजाएं जो होती हैं, उनका जोड़ होता है, और बाकी जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऊंचाई और आधार का गुणा होता है, यानी कि दो भुजाओं का आपस में
गुणा होता है। इस तरीके से समझिए कि दो लंबाइयों का आपस में गुणा होता है और यहाँ लंबाइयां जुड़ती हैं परिमाप में, ठीक। तो जुड़ जुड़ के लंबाई होता है और क्षेत्रफल में क्या होता है, गुणा होकर के एक लंबाई का वर्ग हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों यहाँ पे वर्ग लिखा जा रहा है। अनुपात, उसके परिमाप के अनुपात का वर्ग इसीलिए लिखा जा रहा है क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाइयों का गुणा होता है और वो वर्ग के बराबर होता है, इसीलिए परिमाप के अनुपात का वर्ग होगा। तो पहले व दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उसका वर्ग लिख लीजिए, यानी कि 40/50 इनके पहले और दूसरे त्रिभुजों का अनुपात हो गया 40/50 और उसका वर्ग करना है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए शून्य से शून्य काट दीजिए, 4/5 का वर्ग होगा तो 16/25 ये हमको अनुपात मिल जाएगा, यानी कि दोनों समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वह 16:25 का होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 46 है। 671, 781, 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। अब मासा हमको निकालना है वो भी भाग विधि से। तो आपको पता है भाग विधि में हम क्या करते हैं, दो, जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं तो सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे फिर उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी कि 671 से हम भाग देंगे 781 में, तो देखिए एक बार जाएगा और 671 अब घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 110। अब ये जो 110 शेषफल बचा इसको हम कहते हैं शेषफल, आपको पता है। इस शेषफल से पहले जो भाजक था, ये जब शेषफल हमको मिला है 110 तो भाजक क्या था, 671। इस 671 में हम भाग देंगे, ठीक है, इस शेषफल से, यानी कि लिख देंगे 110 भागा 671। तो देखिए 6 बार जाएगा 660 हो जाएगा और बचेगा क्या शेषफल, 11। अब 11 जब शेषफल आया तो भाजक क्या था, 110 था, तो 110 में भाग दिया जाएगा, 10 बार में देखिए पूरा कट जाएगा। अब यहाँ शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि यही 11 जो हो जाएगा यह मासा हो जाएगा उन दो संख्याओं का जिनको हम लेकर के चले थे, यानी कि 671 और 781 का जो मासा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह 11 हो जाएगा। यहाँ से ये मासा मिल गया हमको। अब जो मासा मिला और जो संख्या बची है, ठीक है, उसका मासा हम निकालेंगे। तो उसका मासा निकालने के लिए जो छोटी संख्या है यानी कि 11 से हम भाग करेंगे 1441 में, तो देखिए एक बार जाएगा और ये बचेगा 3 और ये 4 उतार लेंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर देखिए 33 घटा देंगे, एक बचेगा, फिर एक आएगा और एक बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा। और 11 से पूरा पूरा जब कट गया तो देखिए पिछली दो संख्याओं का मासा जो था वह 11 था और 11 और 1441 का भी मासा 11 है, यानी 11 हर जगह कॉमन है। 11 ऐसी संख्या हमको मिल गई जो बड़ी से बड़ी संख्या है और हर जगह हर संख्याओं को वह पूरा पूरा विभक्त कर दे रही है, यानी कि यही हो जाएगा हमारा मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग बोलते ही हैं। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा मासा, यानी कि 671, 781, 1441 का मासा क्या हो जाएगा, 11। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालना है, इस तरीके से संख्याएं एक क्रम में पहले हम लिखते हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या है 4, तो 4 आएगा। उसके बाद देखिए 5 है, 5 लिखिए, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 12 के बाद 15, फिर 16। अब कितनी संख्याएं कुल दी गई हैं तो आप देखेंगे तो 3, 3, 6, 3, 9 संख्याएं दी गई हैं। 9 संख्याएं हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद ये पदों की जो कुल संख्या 9 है, विषम है, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा वह विषम वाले केस का लगेगा, ठीक है। अगर सम यहीं पे संख्याएं होती तो माध्यिका का फॉर्मूला दूसरा लगता। अब यहाँ पे माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह लगेगा n-1 बटे 2वें पद का मान, यानी कि इस पद का जो मान होगा वही माध्यिका होगा। n की वैल्यू कितनी है, जितनी पदों की संख्या है, यानी कि n-1 यानी कि 9-1 बटे 2वां पद, यानी कि 5वां पद का मान, 5वें पद का
मान कितना है, पांचवा पद, जहां आपने क्रम में लगाया है वहीं गिनती करिएगा। पहला पद 4, दूसरा पद 5, तीसरा पद 7, चौथा पद 9, पांचवा पद है 10। तो यहाँ पे पांचवें पद का मान कितना है, 10, यानी कि माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी माध्यिका आ जाएगी। जैसे मैंने बताया है डिट्टो आपको वैसे करना है। ठीक है, और इस स्टेप को पूरा फॉलो करिएगा बकायदे, नहीं तो गलती होने के चांस रहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर हम लोग लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई क्या होगी, लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम, यानी कि x - 5 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई हो जाएगी। अब परिमाप हमको पता है 26 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप कैसे आता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई की जगह क्या लिखा जाएगा, x - 5, और बराबर कितना है, 26 सेंटीमीटर दिया है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 5, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो x धन x - 5 यानी कि 2x - 5, और बाहर गुणा है 2 का बराबर 26, और इसको 2 का गुणा कर दीजिए या इधर लाके भाग कर दीजिए, तो 2x - 5 बराबर हो जाएगा 13 के, और 2x बराबर हो जाएगा 13 धन 5, यानी कि ये हो जाएगा वैल्यू कितना, 18, और x का मान कितना आ जाएगा, 18/2, यानी कि 9 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई आ गई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आयत की लंबाई बतानी थी, तो यहाँ पे आयत की लंबाई हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। 5 का वर्ग अंतराल रखते हुए बारंबारता सारणी बनाना है, और आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। अब आंकड़ों में आपको देखना है कि आंकड़े कहाँ से कहाँ तक हैं, तो एक क्रम में लगा लेंगे, 2, 4, 8, 11, 14, 16, 20, 28, 25, 28, 25 के बाद 28, फिर 40, 30, 48, इस तरीके से ये क्रम में लग गए। अब इसके बाद आपको देखना है कि संख्याएं कहां से कहां तक आ रही हैं। देखिए 2 से संख्या शुरू हो रही है, 48 से तक जा रही है, और 5 का वर्ग अंतराल आपको बनाना है। यानी पहला वर्ग अंतराल हम बना सकते हैं 0 से 5 तक का, फिर उसके बाद 5 से 10 तक का, फिर 10 से 15 तक का। तो इस तरीके से वर्ग अंतराल का सारणी इस तरीके से हम बना लेंगे, वर्ग अंतराल वाला कॉलम बना लेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे और नीचे 0 से 5 लिखेंगे, 5 से 10, और जहां तक संख्या जा रही है वहां तक लिखेंगे। 48 तक लिखना है, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल 45 से 50 तक जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, बस बारंबारता आपको दिखाना है, और कहीं कहीं टैली चिन्ह भी बनाने को कह सकता है, तो वो भी बना सकते हैं आप। इसी तरीके से बनता है, जैसे 1 आया तो ये बनेगा, 2 आया तो ये बनेगा, 3 आया तो 3 पाई, 4 आया तो 4 पाई, और 5 आया तो इस तरीके से 4 पाई और एक क्रॉस, और 6 आया इसी तरीके से, तो इस पे 1 बढ़ जाएगा, फिर 7, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये टैली चिन्ह का भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने मिलान चिन्ह का अपने मन से बना दिया है ताकि गलती ना हो। देखिए जैसे 0 से 5 के बीच में देख रहे हैं, तो 2 आया और 4 आया, तो 2 आया तो 1 पाई, 4 आया तो 1 पाई और खींच दिया, यानी कि 2 संख्याएं आ रही हैं और बारंबारता 2 लिख दिया। अब 5 से 10 के बीच में हम देखेंगे, तो देखिए क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8, 11, 8 के बाद 11 आ रहा है, यानी कि एक ही संख्या 8 आ रहा है, तो बारंबारता 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 11, 14, तो 11, 14, 10 और 15 के बीच में आ रहे हैं, तो 2 हो जाएगा। 15 और 20 के बीच में देखेंगे तो 16 और 20 आ रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 25 से 30 तक, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने 20 से 25 तक का नहीं रखा है, ये एक आप रख लीजिएगा 20 से 25 तक का। जब 20 इसमें रख रहे हैं तो 20 अगले में नहीं रखेंगे, तो 20 से 25 तक। ठीक है, 25 1 आएगा, 25 का भी 1 बनेगा और बारंबारता 1 लिखी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए 25 से 30 में
25 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 25 हमने पहले ले लिया है और 28 लिया जाएगा, तो बारंबारता कितनी मिल जाएगी, 1। फिर उसके बाद देखिए 40, फिर उसके बाद सीधे 40 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 30 तक तो ले लिया, फिर 30 से 35 में कोई नहीं मिलेगा, और फिर इसके बाद 35 से 40 तक का देखेंगे। 35 से 40 तक का जब देखेंगे हम, 35 से 40 तक का, तो हमको क्या मिलेगा, 35 से 40 में हमको 40 मिल जाएगा 1, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने 30 बाद में लिखा है, आगे पीछे कर दिया है, तो 30 से 35, यहाँ 25 से 30 में एक आपको ये मिल रहा था 28, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 से 30 में जो 1 मिल रहा था वह 2 कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 35 से 40 तक आपको एक 40 मिल जाएगा, फिर उसके बाद 40 से 45 के बीच में आप देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो बारंबारता 0 हो जाएगा, और 45 से 50 के बीच में देखेंगे तो एक 48 आपको मिल जाएगा, यानी कि बारंबारता 1 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे कुल संख्याओं को आप जोड़ेंगे, तो जोड़ करके जो यहाँ संख्याएं जितनी दी गई हैं, देखिए 4, 4, 8, 4, 12 संख्याएं दी गई हैं, तो 12 आना चाहिए जोड़ने पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कैसे लिखना होता है, तो आप अब बारंबारता वर्ग अंतराल के साथ लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड व 72 सेकंड व 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। अब देखिए 3 विभिन्न चौराहों की बात की जा रही है। 3 विभिन्न चौराहों पे, आपने को पता है कि चौराहों पे इस तरीके से स्ट्रीट लाइट लगी होती है। स्ट्रीट लाइट आपको पता है कि चौराहों पे लोगों का ट्रैफिक जो है वह देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा कि ऐसे 3 चौराहे हैं, ऐसे 3 चौराहे हैं, ठीक है, और इनकी जो लाइटें हैं वह 48, इसकी 48 सेकंड बाद बदलती है, इसकी 72 सेकंड बाद बदलती है, और इसकी 108 सेकंड बाद बदलती है। अब अगर पहली बार 8:20 पर सबका एक साथ बदल गया, 8:20 पे सबका एक साथ बदला, तो अगली बार ऐसा कब होगा कि साथ ही में सबका बदले। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम निकालने के लिए हम लोग इन जो भी सेकंड हैं इनका लासा ले लेंगे, और लासा निकालने पे हमको पता चल जाएगा कि अगली बार इनका मल्टीपल कब हमको मिलेगा, ठीक है। जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब कि एक समय के बाद ये कब जा करके मिलेंगे। 48 के जो गुणज हैं, 72 के जो गुणज हैं, और 108 के जो गुणज हैं, उनमें क्या कॉमन है और सबसे छोटा उसमें क्या है, यह हम निकालेंगे। तो देखिए इनका लासा निकालना आसान है, आपको भाग दे देना है, बस भाग देकर तब तक भाग देना जब तक सब एक ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग ले जाएंगे, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 से ले जाएंगे, और एक बार और 2 से जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, और फिर 3 से देना स्टार्ट करेंगे, और 3 से 3 बार जाएगा, और 2 से 4 बार। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो लासा जो आ जाएगा हमारा 432 आ जाएगा, और ये 432 सेकंड है, और हमको बताना है टाइम कि कब पुनः बदलेंगी। तो 432 सेकंड को हम लोग बदल लेते हैं अब मिनट में। तो 432 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग करेंगे। देखिए 6 सत्ते 72, ये 7 मिनट और हो जाएगा, 7 मिनट और प्लस 12 सेकेंड, 7 मिनट और 12 सेकेंड ये आपको मिल जाएगा। 7 मिनट 12 सेकेंड, 432 को बदलेंगे तो ये 7 मिनट 12 सेकेंड आपको मिलेगा, यानी कि 8:20 के 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, यानी कि कितना टाइम हो रहा होगा, 8:27 और फिर 12 सेकेंड। तो 8:27 पे फिर से जो है चौराहों की बत्तियां एक साथ बदलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51। 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने
में चारों पहियों का साथ साथ में पूरे चक्कर लगेंगे। अब प्रश्न को समझने का प्रयास यहाँ पे करिए कि चार पहिए हैं। अब अलग अलग पहिया, जैसे आपके साइकिल का पहिया होगा एक, और एक आपके बाइक का पहिया होगा, ठीक, और एक आपके कार का पहिया होगा। सबका जो होता है वह अलग अलग परिधि होता है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे चार पहिए दिए गए हैं। एक मान लेते हैं कोई और पहिया है, तो सबका अपना अपना परिधि है और बोल रहा है कि जैसे एक बार आप लोग जैसे चलना कुछ दूरी एक सीधी सड़क पे मान लेते हैं चलना शुरू किए, और एक जो पहला पहिया है उसका जो परिधि है वो 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 60 सेंटीमीटर, तीसरा है 90 सेंटीमीटर और चौथा है 100 सेंटीमीटर। अब एक सीधी सड़क पे आप इस तरीके से चल रहे हैं, तो जैसे अब चक्कर मारना इन सभी पहियों ने तो एक साथ स्टार्ट किया। अब एक चक्कर बाद आप देखेंगे कि ये जो पहिया है वह 50 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि इसकी परिधि जो है वह 50 सेंटीमीटर की है, और दूसरा पहिया 60 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, तीसरा 90 और चौथा जो है वह 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कम से कम कितनी दूरी चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरा चक्कर लगाएंगे। अब यह निकालने के लिए आप जैसे क्या निकालते हैं, इनका लासा लेते हैं संख्याओं का, चार संख्याओं का, वैसे लासा निकाल लीजिए। आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे ये संख्याएं जाकर के मीट होंगी, कहाँ पे कितनी दूरी तय करने के बाद सभी का चक्कर पूरा हुआ रहेगा, सभी का चक्कर पूरा हुआ रहेगा, और एक बार फिर से शुरू से चक्कर मारने के लिए वो तैयार रहेंगे, एक साथ चक्कर मारने के लिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताना है कि कम से कम कितनी दूरी चलने के बाद चारों पहिए साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 50, 60, 90 और 100 का लासा ले लेते हैं। तो 50, 60, 90, 100 सभी देखिए 2 से कटेंगे, 2 से भाग कर दिए, 25, 30, 45, 100 और 50 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 से भाग करिएगा पहले, फिर उसके बाद देखेंगे 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 से फिर नहीं कटेगा, एक बार और 3 से कटेगा, फिर 5 से, 5 से, 2 बार 2 से, 2 बार 3 से, 2 बार 5 से, तो गुणा कर लीजिए, 2 पच्चे 10 और ये 15 और ये 6, तो ये 150 और 150 गुणे 6 यानी कि आ जाएगा 900। यानी कि 900 सेंटीमीटर चलने के बाद 900 सेंटीमीटर चलने के बाद सभी जो पहिए हैं वह इस कंडीशन में आ जाएंगे कि जहां से इन्होंने शुरू किया था वहीं से फिर शुरू करेंगे, एक साथ चक्कर मारने के लिए फिर तैयार रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आता है कम से कम 900। अब देखिए सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ इन्होंने मीटर किया है, इसको सेंटीमीटर ही लिखिएगा। 900 सेंटीमीटर चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52। 72 भागा बड़ा ब्रैकेट है 38 माइनस मझला ब्रैकेट है 30 माइनस छोटा ब्रैकेट है 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे बंद को सरल कीजिए। अब देखिए हम देख रहे हैं कि 72 में भाग हो रहा है इस पूरे से, बड़े ब्रैकेट की जो हद है उसको हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो मझले ब्रैकेट की हद है वह यहाँ से यहाँ तक है, और जो छोटे ब्रैकेट की हद है वह यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले जब इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया रहता है तो हम क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से संख्याओं का जब गुणा भाग हो रहा होता है, ब्रैकेट भी होता है, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट में जो भी होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में अब देखिए क्या प्रक्रिया चल रही है, तो 31 माइनस 60 और भागा 4 और गुणे 5। तो अब आ जाइए आप बॉडमास वाले रूल पे। सबसे पहले हम लोग भाग गुणा, भाग के बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना को सरल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, 60 में भाग कर दीजिए आप 4 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 से भाग होगा 60 में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद गुणा होगा, फिर यहाँ घटाना होगा छोटे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे जो इन्होंने सॉल्व किया है, इन्होंने पहले गुणा किया है तो ये गलत है।
अब यहाँ पे हम सही सही कर लेते हैं। देखिए 72 भागा, अभी किसी और को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो छोटा ब्रैकेट है वही केवल सॉल्व होगा सबसे पहले। और छोटे ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भाग होगा। तो 60 में भाग होगा 4 से, तो हो जाएगा 15 और गुणे 5, ये बच जाएगा। और छोटा ब्रैकेट बंद इस तरीके से, फिर मझला बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये 72 में भाग हो रहा है 38 माइनस मझला ब्रैकेट 30, फिर माइनस छोटा ब्रैकेट 31 माइनस और 15 गुणे 5। तो यहाँ पे अब क्या होगा, माइनस है गुणा है तो गुणा होगा पहले, यानी कि अब गुणा कर लेंगे तो 31 माइनस 15 25 75, तो ये हो जाएगा 75, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखिए 72 भागा, और ये हो जाएगा 38 माइनस मझले ब्रैकेट में 30, और ये देखिए 31 में से 75 जाएगा तो माइनस 44 बचेगा। अब फिर यहाँ ब्रैकेट जब हटा देंगे तो माइनस का गुणा माइनस 44 में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 44। यहाँ आ गया प्लस 44 और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखिए 72 भागा, आपका मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए 38, और मझले ब्रैकेट में देखिए 30 धन 44, तो ये कितना हो जाएगा 74, और ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा माइनस 74 और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखिए ये बड़े ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए, घटाना हो रहा है तो 72 भागा, और घटाना कितना है 38 माइनस 74 कितना आएगा माइनस 36, यानी कि बड़े ब्रैकेट में बचेगा माइनस 36, और यानी कि ये हो जाएगा बराबर 72 भागा माइनस 36, यानी कि इसको लिख सकते हैं 72 बटे माइनस 36। और देखिए 36 से 72 दो बार में कट जाएगा, और माइनस है तो ये -2 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई -2। इन्होंने सॉल्व करके +2 ले आया है, किसी भी तरीके से वैल्यू जो आएगी एग्जैक्ट जो आपका सोल्यूशन होगा उसकी वैल्यू आएगी -2। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 49, 59, 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। जब 49 से भाग उस संख्या में दे रहे हैं तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49 में जब भाग दिया जा रहा है तो शेष जो है शेषफल 1 बच रहा है, 59 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है, 109 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 बच रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर शेष 1, 3 और 5 बचे। तो यहाँ एक शेष रह जा रहा है, यानी कि एक शेष नहीं रहता तो जो संख्या एक शेष नहीं रहता तो यानी कि संख्या 48 जो है वह पूरा विभाजित होती, और यहाँ पे 59 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 56, यानी कि 56 संख्या पूरी विभाजित हो रही होगी, और 109 में से 5 घटा लीजिए 104 जो है वह पूरी संख्या विभाजित हो रही होगी, यानी कि 48, 56 और 104 ये तीनों संख्याएं पूरी विभाजित हो रही होंगी। तो पूरी विभाजित हो रही होंगी, और हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि महत्तम समापवर्तक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका निकाल लेंगे, क्योंकि यही संख्याएं जो हैं वह विभक्त हो रही हैं। तो 48, 56, 104 का हम यहाँ पे मासा निकालेंगे। ठीक है, देखिए जिनसे भाग जाएगा सभी संख्याओं में उससे भाग करेंगे, तो यहाँ से 2 से 3 बार भाग जाएगा, यानी कि मासा जो आ जाएगा वह 8 आ जाएगा, यानी कि 8 वह संख्या होगी जो इन तीनों में अगर भाग दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे 49 में भाग देने पे 1 शेष बचेगा, 59 में 3 बचेगा और 109 में 5 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं भाग दे करके 8 से, ये सही आपको उत्तर मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा यह आपका सोल्यूशन मैंने करा दिया प्रश्न संख्या 53 तक। उम्मीद है कि सभी ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जो आपके मित्र हैं भी कम समय में अच्छी तैयारी कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से सभी आपकी क्लासेस मिल पाए। अब देखिए सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कम समय में मैं बहुत बेहतरीन तैयारी कर पाऊँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही पहला लिंक है हमारे ऐप का। ऐप को आप डाउनलोड करिए,
ऐप में आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में सेकंड सेमेस्टर की सभी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी और आसानी से आप अपने सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बिना किसी डिस्टरबेंस के एक अच्छा माहौल आपको ऐप में पढ़ने का मिल जाएगा। ऐप में ही पूरी पढ़ाई होगी। आपको सभी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, ये सभी चीजें मिल जाएंगी और बिना किसी डिस्टरबेंस के आप सब कुछ देख पाओगे, एक्सेस कर पाओगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाओगे। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिन में कभी भी, और इस तरीके से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।